डीप मेडिटेशन में, जहां परमेश्वर के सामने मेरे सवाल थे कि परमेश्वर, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है वो शायद आपने नहीं देखा, और मैं आपको सच कह रहा हूं, जो मैंने देखा है बहुत से लोग उसे नहीं देख पाएंगे। मैं ये घमंड के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं ये घमंड के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं सच कह रहा हूं। पिछले दिनों में मेडिटेशन में था, परमेश्वर कि ऐसा क्यों कि एक व्यक्ति जो पवित्रताई में नहीं, वो तेरे काम कर रहा है और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, जिन्हें आप बड़े समझते हैं, जब आपको डीपली आप जाते हैं और स्टडीज करते हैं, आपको निराशा होती। तो परमेश्वर ने मुझे वचन बताया, मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा। मत्ती 24:11 में लिखा, बहुत से भविष्यद्वक्ता झूठे खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। ये अंत के युग के, अंत के दिनों के चिन्ह हैं। आप जानते हैं, अंत के दिनों के, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसकी सारणी मैं आपको देता हूं। जैसे जैसे अंतिम समय अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा, झूठे शिक्षक और प्रचारक अत्यधिक प्रबल हो जाएंगे। अधिकांश मसीही जगत अधर्म की स्थिति में होगा। ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन के सत्य और पवित्र शास्त्रीय धार्मिकता के प्रति समर्पित होंगे, थोड़े रह जाएंगे। इससे पहले मुख्य चिन्ह का विशेष महत्व है कि युग के अंत में पृथ्वी का धार्मिक भ्रम निर्कुंज हो जाएगा। अधर्म क्या है? अविश्वसनीय रूप से अनैतिकता में वृद्धि, निर्लज्जता, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह, नैतिक आत्म संयम का पूरी रीति से त्याग किया जाना अंतिम दिनों का लक्षण होगा। कामुक विकृति, अनैतिकता, व्यभिचार, अश्लीलता, नशीले पदार्थ, भक्तिहीन संगीत, वासना से भरा मनोरंजन भरपूर हो जाएगा, जैसे नूह के दिनों में होता था। आदमी से आदमी प्यार करेगा, समलैंगिकता, आदमी के आदमी गे होंगे, स्त्रियों के साथ स्त्री सोएगी, लेस्बियन होंगे, लैंगिक विकृतियां समाज में फैल जाएंगी और सच्चा प्रेम आसानी से ना मिलेगा। यह वचन देके परमेश्वर ने मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन किया, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था और क्वेश्चन रख रहा था कि ऐसा क्यों कि फेक लोग, गंदगी में सोने वाले, गंदगी में रहने वाले प्रीच कर रहे हैं और परमेश्वर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं अंत के दिनों में उनकी सामर्थ को वापस ना लूंगा, यह देखने के लिए कि मेरे लोगों का प्रेम सच्चा है या नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे, अपनी लाइफ को सही तरह से शुरू किया, प्रीचिंग किया, फायर किया, एंड में ऐसे प्रॉफिट्स के साथ जुड़ गए जो टोटल करप्ट हैं, जो व्यभिचारी, लड़कियों के साथ सोते हैं और अगले दिन मीटिंग करते हैं और यीशु मसीह का नाम लेते हैं। और परमेश्वर ने कहा, कोई जानबूझ के उनसे सामर्थ वापस नहीं लेगा और चिन्ह चमत्कार होंगे, लेकिन बाइबल ने कहा तुम उनके फलों से पहचान लोगे, उनकी पवित्रताई से, कि वो सच्चे हैं या नहीं। और तब मुझे अपने आत्मिक एटमॉस्फेयर के बारे में मालूम हुआ कि हां, एक व्यक्ति जो बुरे कर्म करके भी रिजल्ट ले सकता है मिनिस्ट्री में, शैतान बोलता तू भी बुरे कर्म करके ले सकता है, लेकिन याद रखो तब मौत एंटर करेगी। आप नहीं जानते उन लोगों की पर्सनल लाइफ में कितने झगड़े हैं, कितने झमेले हैं, कितनी मुर्दा चीजें, कितना सूनापन है, कितना दुखी है वो अंदर से।
आप नहीं जानते। परमेश्वर ने मुझे दुनिया घुमाई, दुनिया देखी है मैंने। जिन लोगों को फॉलो करते बचपन से, उनकी असलियत अगर मैं बोलूं, आप हैरान हो जाएंगे।